हो हल्ला पाटितुंड गंडगोल मध्य शीत अधिवेशन शेष होईछि। एक देश एक निर्वाचन बिल जेपीसी को हस्तांतर होईछि। तेबे ଏହି ଅଧିବେଶନରେ मुख्य प्रसंग थिला एक देश एक निर्वाचन। एथिपाई आगत होइतिला 129तम संविधान बिल। पूर्वरु लोकसभा बिल आगत पई भोटिंग होई सारिथिबा बेले गुरुवार गतकाली शेष दिवस रे राज्यसभा बिल आगत करिबा पई भोटिंग होइतिला। फଳରେ दुईटी जाक गृह रे बिल आगत पई रास्ता सफा होइतिला। परे एही बिल को जुग्म संसदीय कमिटी को समीक्षा पई पठा जाइछि। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी अध्यक्षतार गठित 39 जणिया जुग्म संसदीय कमिटी ए बिल रो समीक्षा करिबो। कमिटी लोकसभार 27 जन राज्यसभार 12 जन सांसद रहिछन्ति। लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला शुक्रवार जेपीसी को दुईटी बिल पठाइछन्ति, जेउथिरे देशरे एककालीन निर्वाचन कराइबार प्रावधान रहिछि। गत 17 तारिख रे ए प्रसंग रे सरगरम वितर्क परे संविधान बिल एवं केंद्र शासित अंचल संशोधन बिल लोकसभा रे आगत होइथिला। विरोधी माने याकु एक छत्रवादी बोली अभिहित करी यार जोरदार विरोध करथिले। आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहिथिले एही आईन राज्य मानकर क्षमता सहित कौनसी प्रकार सालिस करिब नाही एवं विरोधी दल माने याकु नै अजथा विभ्रांत करुछन्ति। जुग्म संसदीय कमिटी ए बिल को जांच करी लोकसभा बाचस्पति निकट को पठाइब एवं कमिटीर सुपारिश आधार सरकार परवर्ती पदक्षेप ग्रहण करिवे। अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा
आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति को जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से ये तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। तेबे यह अधिवेशन सबुठु गुरुत्वपूर्ण होइतिला संविधान प्रणेता बाबा साहेब आंबेडकर और तांको द्वारा प्रणीत संविधान को संसदर उभय गृह रे चलीथिबा चर्चारे दुई एनडी मेंट इंडिया मेंटर सदस्य माने भाग नहीं चर्चा को सरगरम करथिबा बेले गृहमंत्री अमित शाह गृह रे आंबेडकर नाम को जेते थर धरुच सेतिकी थर भगवान नाम को रेइथिले 7 जन्मर साकार होइथांता बोली कहबा परे आरंभ होइतला तुम्बी तूफान। अभी एक फैशन हो गया है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो। गृहमंत्री अमित शाह वक्तव्य को नहीं संसद बाहर इंडिया मेंटर सदस्य माने प्रतिवाद करी संसद गृह आड़ को जाउथुआ बेले बीजेपी सदस्य माने मकर द्वार सम्मुखरे सेमानंको बाधा देइथिले। या परे आरंभ होइतला सेमानंको मध्यरे ठेलापेला मध्यरे 2 जण सांसद तळକୁ खसी पड़िथिबा बेले सामान्य आहत होइथिले। तेबे याकु एक बड़ प्रसंग करबाकू जाई 2 सांसदंकु सते जेमिति राहुल गांधी मरणातक आक्रमण करथिले याकु नै मुंडरे पट्टी बांधिबा सह याकु एक बड़ प्रसंगरे परिणत करिसंती। प्रकृत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सेमिति किछि करिनांती याकु बीजेपी सदस्य माने अजथा प्रसंग करिसंती बोली कांग्रेस पक्षरु अभियोग होइछि। संसद में गुरुवार बीजेपी और कांग्रेस सांसद मानक मध्य होइतिबा हाताहाती प्रसंग रे उभय दल परस्पर को दोष दैछंती। बीजेपी सांसद दाबी करिसंती लोकसभा रे विरोधी दलर नेता राहुल गांधी जने सांसद को ठेली दैथिले फल भक्त सांसद जनक बालेश्वर बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र षडंगी देहरे पिटी हो तले पड़ी नना मुंड फाटी रक्त बाहरी। ए प्रसंग में एक सांबादिक सम्मेलन करी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विरोधी दल नेता राहुल गांधी बीजेपी उपर दोषारोप करिसेंती। खड़गे कहिसेंती आमे अनेक प्रसंग में प्रतिवाद करुथिलु, आमे चाली चाली आसुथिलु, आमको अटकाइबा पई सेमाने मकर द्वार को आसी महिला सांसद माननकु मध्य अटकाइथिले। सेमाने आम उपरे आक्रमण करथिले, मते धक्का दिया जाइतला एवं मु भारसाम्य संभाली पारली नहीं एवं खसी पड़िली। सेमाने ओलटी आमको धक्का देउथबा अभियोग करछंती। बीजेपी सृष्टि करथिबा वातावरण को आमे बर्दाश्त करिबु नहीं। सेमानंको भूल पई आंदोलन जारी रहिबो। उन्हों मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन
उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे। और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास, उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह ये मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था, उसको, उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। इतिमध्ये दुई बीजेपी और कांग्रेस दल पक्षर मामला थाना पर्यंत जाइए। मान्य सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। Honorable members, the world watches our democracy. Yet we fail our citizens through conduct. These parliamentary disruptions mock public trust and expectations. Our fundamental duty to serve with diligence lies neglected. Where seasoned dialogue should prevail, we witness only chaos. I urge every parliamentarian, regardless of party, to examine their conscience. The citizens of our democracy, 1/6 of humanity, deserve better than this spectacle. We squander precious opportunities that could serve the greater good of our people. I hope the honorable members will introspect deeply and citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. नहीं, सेमानंको भूल पाई आंदोलन जारी रहिबो। इतिमध्ये दुई बीजेपी और कांग्रेस दल पक्षर मामला थाना पर्यंत जाइछि। कांग्रेस सभापति गणमाध्यम को अनुरोध करी कहिसंती, प्रकृत में जो घटना घटी ताहा देखा जाऊ। बीजेपी सांसद माने आमको चिड़ाउथिले, उपहास करुथिले। आमे ही वातावरण को बर्दाश्त करिबु नहीं। देशव्यापी आंदोलन हेबो। बीजेपी सरकार गृहर शांति भंग करबा काम करिसंती। फास्ट मेल न्यूज। Fabricated injuries, staged
chaos and drama, all served up as a distraction to save Amit Shah. ইতিমধ্যে দুই বিজেপি ও কংগ্রেস দল পক্ষରୁ মামলা থানা পর্যন্ত ଯାଇଛି। কংগ্রেস সভাপতি গণমাধ্যমକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଦେଖାଯାଉ। ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଆମକୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ବାତାବରଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ବିଜେପି ସରକାର ଗୃହର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ